हेलो एवरीवन। आप सबको पता होगा कि अरेबियन सी में इस समय एक ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हुआ है जिसका नाम है टॉकटे। एंड आज हम बात करेंगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस तरीके से डेवलप होते हैं एंड क्या क्या फैक्टर जो है वो इनको बूस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये जाने नॉर्मल लैंग्वेज में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को आप सिंपली समझ सकते हो कि एक सेंटर में लो प्रेशर सेंटर होता है एंड इसके सराउंडिंग में जो है एयर बहुत ही तेजी से स्पाइरल मोशन में रिवॉल्व करता है एंड इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हो। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब जो है वो होते हैं इंडियन ओशन में, तो दो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिस टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो डेवलप होते हैं। नंबर वन कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन के पहले, यानी कि अप्रैल से जून वाला पीरियड। एंड इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है मई। एंड इस टाइम पे कौन सा साइक्लोन डेवलप हुआ है? टॉकटे। ओके, तो इसका नाम ये है। तो फिर ये जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट सीजन है जिसमें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है, वो है अप्रैल से जून वाला। सेकेंड टाइम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है वो है साउथ वेस्ट मानसून के बाद, यानी कि अक्टूबर से नवंबर वाले पीरियड में। ओके, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि बूस्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ओके, नंबर फर्स्ट फैक्टर, हम दो फैक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इस साइक्लोन को बूस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये साइक्लोन डेवलप हुआ है, हम सबसे पहले उन दो फैक्टर को देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट फैक्टर जो कि इसको डेवलप किया है वो है आपका वार्म ओशियानिक वाटर। अब वार्म ओशियानिक वाटर किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाता है, तो देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका ओशन है एंड यहाँ पे जो पानी है वो क्या है? वो वार्म है, तो क्या होगा? ये इवापोरेट होगा। एंड आपको पता होगा कि इवापोरेट होता है तो क्या होता है? वो बनता है आपका वाटर वेपर, है ना। अब ये जो वाटर वेपर होते हैं ना, वो अपने अंदर जो है एक लेटेंट हीट को होल्ड किए रहते हैं। ओके, लेटेंट हीट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर एक वाटर वेपर जो है वो अपने अंदर एक लेटेंट हीट को होल्ड किए रहता है। तो इसी तरीके से जब वार्म ओशियानिक वाटर है तो बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे पूरे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो बहुत सारा यहाँ पे लेटेंट हीट इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा एंड यही लेटेंट हीट है जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। यानी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है वो है आपका वार्म ओशियानिक वाटर। वार्म ओशियानिक वाटर होगा तो क्या होगा? इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो क्या होगा? वाटर वेपर रहेंगे एंड ये वाटर वेपर क्या रखते हैं? लेटेंट हीट। यही लेटेंट हीट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ओके, तो नंबर फर्स्ट फैक्टर ये है। बात करते हैं सेकंड फैक्टर का, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में। नंबर वन, लो विंड शीयर एंड सेकंड है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एयर। ओके, अगर हम बात करते हैं विंड शेयर का, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है। ओके, ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है। तो वर्टिकल विंड शेयर का मतलब होता है, आप डायग्राम से समझो, ये आपका मान लीजिए ओशन है एंड यहाँ पे एक तरीके से विंड ब्लो कर रहा है, यहाँ थोड़े ऊपर से एंड यहाँ पे। ओके, तो रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विद द हाइट इज नोन एज वर्टिकल विंड शेयर। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि उस रेट पे, जिस रेट पे जो है विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद द हाइट इज नोन एज वर्टिकल विंड शेयर, है ना। अगर मान लीजिए लो वर्टिकल विंड शेयर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस के पास जो विंड की स्पीड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ऊपर की स्पीड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप होने के लिए। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 सेकेंड।
देखिए, अगर मान लीजिए आपका लो वर्टिकल विंड शीयर होगा तो जिस तरीके से यहाँ से वाटर इवापोरेट हो रहा है, ये जो यहाँ से एयर ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके डाइवर्ज होता रहेगा, है ना। एंड यहाँ से साइड में इस तरीके से एयर यहाँ पे कन्वर्ज होंगे स्लोली, एंड यहाँ पे जो है उतने ही स्पीड पे, उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं। जब यहाँ पे अगेन स्पेस बन रहा है तो इस साइड से अगेन एयर ऊपर जा रहा है। तो ये कब हो रहा है, जब लो वर्टिकल विंड शीयर है, यानी कि नीचे की वेलोसिटी विंड की एंड ऊपर की विंड की वेलोसिटी अप्रॉक्स सेम है या फिर हल्का सा ज़्यादा है, लो है। ओके, अगर मान लीजिए यही हाई होता, आपका हाई वर्टिकल विंड शीयर होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एयर कन्वर्स तो हो रहे हैं धीरे से, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ी से डाइवर्ज हो रहा है कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका लो विंड शीयर। अब इसी के साथ एक और फैक्टर जुड़ा हुआ है, वो है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एयर, जो कि मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि देखिए, लो विंड शीयर तो होना चाहिए, लेकिन एयर का डाइवर्जेंस होना ऊपर जो है, जो ये जो एयर डाइवर्ज हो रहा है ना, ये भी होना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारे एयर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो अगेन क्या होगा, ये एयर जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे कन्वर्ज होने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है लो विंड शीयर के साथ साथ कि विंड जो है डाइवर्ज हो, ताकि अगेन यहाँ से एयर सक हो करके ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर डाइवर्ज नहीं होगा तो क्या होगा कि यहीं पे विंड रह जाएंगे एंड अगेन ये ऊपर फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर का। थर्ड फैक्टर जो है, वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो विंड होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर विंड ऐसे जाना है ना, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कुछ राइट के साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, इस साइड में। ओके, इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो फिर राइटवर्ड डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर में। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए वो है आपका ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे लिखा है कन्वर्जेंस, यानी कि यहाँ पे एयर कन्वर्ज होते हैं। एंड एयर कन्वर्ज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये है आपका ITCZ। ITCZ जो होता है वो आपका एक लो प्रेशर जोन होता है। एंड लो प्रेशर जोन में आपको पता होगा कि विंड जो है यहाँ पे आके क्या होंगी, ऊपर की तरफ एसेंट होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगे। तो ये जो ट्रेड विंड्स है ना, वो ITCZ के पास आती हैं एंड यहाँ पे कन्वर्ज होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये होता है आपका ITCZ। ओके, अब यहाँ पे आपको इन दोनों फैक्टर को ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ लिंक करना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ITCZ है ना। ITCZ पे क्या होगा, ट्रेड विंड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कन्वर्ज होंगे। ओके, अब आप यहाँ पे समझो, ये है आपका लो प्रेशर सेंटर। ITCZ क्या है, लो प्रेशर सेंटर है। ये अब हम ऊपर साइड से देख रहे हैं, लो प्रेशर सेंटर है। अब विंड जो है आ रही है, ये क्या है, यहाँ पे जो है इस समय हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों है, क्योंकि इस समय मई का सीज़न चल रहा है। मई का सीज़न अगर गर्मी है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सन जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है ना। तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो विंड है ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट होंगी, है ना। राइट साइड में इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होंगी, ये देखिए। एंड ये यहाँ एंड ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर साइड से आने पे राइट क्या होगा, इस साइड होगा। तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होंगे। ये देखिए, लो प्रेशर सेंटर है ITCZ वाला, एंड यहाँ पे जो विंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिफ्लेक्ट कर रही हैं। फाइनली जो है ये विंड किस तरीके से करेंगे, मूव करेंगे, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ओके, स्पाइरल मोशन में ये कुछ इस तरीके से मूव करके जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो प्रेशर के अराउंड मूव करेगा।
यहाँ पे दो साइंस के टर्म्स हैं जो कि आपको पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर वन कि देखिए लो प्रेशर है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से विंड जो है वो इस साइड में अट्रैक्ट होती है। किसकी वजह से? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से अट्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन जब ये यहाँ पे रिवॉल्व करता है ना तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को काउंटर करता है। इसलिए विंड जो है फाइनली यहाँ पे जाके कन्वर्ज नहीं होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट करने लगते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये तीन फैक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि इसकी वजह से क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। और भी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।